बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। तो कल रात नाज़रीन एक वीडियो सामने आती है जिसमें बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो आकर रोकती हैं उनके काफ़िले को, और काफ़िले में काफ़ी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद होती है। तो उसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ा पीछे हट जाती है। तो इस तमाम मामले पर मैंने फिर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब से रब्ता किया। मैंने कहा कि सर ये क्या सीन है कि जिसकी बुनियाद पर आपको गिरफ्तार जो है ना वो डराने की या गिरफ्तार करने की कोशिश की गया है। क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा है? क्या आपने कोई चोरी की हुई है? क्या आपने कोई डकैती की हुई है? क्या आप कोई इलाके के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? तो इस पर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने मुझे फिर रिप्लाई किया, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जुर्म है, उन्होंने फिर मुझे अपना वो जुर्म भी बताया कि मेरा ये जुर्म है कि जिस जुर्म की बुनियाद पर मेरे काफ़िले को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है और मुझे हरास करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं और हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर, यानी ये जो निगरान हुकूमत है, ये लौंडी बन चुकी है नवाज शरीफ की जरदारी की। क्योंकि वहाँ पर इन दोनों हलकों के अंदर क्या हो रहा है, पीपी के अंदर और एनए के अंदर नून लीग को और पीपल पार्टी को सपोर्ट की जा रही है। और ये अताउल हुसैन शाह साहब जो हैं और वसीम हसन शाह साहब जो हैं, ये आपस में दोनों बरादर हैं और एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक पीपल पार्टी का कैंडिडेट है, एक टीएलपी का कैंडिडेट है। और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब का आपको मालूम है कि ये यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन क्या होता है, बैरिस्टर साहब ने कहा कि मेरी 15,000 से ज़्यादा जो है ना वो पैनाफ्लेक्स भी हैं, लोगों ने उतारी हैं। मैंने कहा कि सर उतारने की वजह, उन्होंने कहा कि वकास भाई वजह कोई नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि हमने क्या किया है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज की जिसमें तमाम उलमा कराम जो थे वो उसमें शरीक हुए। उन्होंने हमारी अहमियत जो है ना वो हिमायत की और इस बात को सराहा और अहमियत दी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान के अंदर हकीकी मैनू में तब्दीली ला सकती है, जो अपनी इन बातों से यू टर्न नहीं लेती बल्कि क्या करती है उसके ऊपर डट कर खड़ी रहती है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक हमारा बहुत बड़ा नेक्स्ट जलसा भी होगा और इसके साथ साथ ये जो हमारा पैनल बना है, यानी पीर सैयद अताउल हुसैन शाह साहब जो कि एनए 67 स्टैट से और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब पीपी 38 से यानी 38 से मैदान में उतर हैं। तो इनका एक पैनल बहुत बड़ा मजबूत पैनल है और यहाँ पर लोग इनके साथ खड़े हैं। तो यही वजह है कि नून लीग, यानी ये नून लीग के जो गुंडे हैं, आपने देखा कि मरियम नवाज ने अपनी पोलिंग का, अपने इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज यहाँ से किया। अगर वो कहते हैं कि अगर यहाँ से ही नून लीग ने जहाँ से शुरुआत की और शुरुआत से ही इनको यहाँ से शिकस्त हुई तो ये नवाज शरीफ की बदनामी होगी, मरियम नवाज की बदनामी होगी, लिहाजा इनको डराया जाए। तो इस वजह से पुलिस क्या कर रही है, वो हमें आकर यहाँ पर रोकती है और रोकने के बाद जब वो आवाम को देखती है, यानी आवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी और आवाम के इस जज्बे को देखकर वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। यानी आपके पास जब कुछ ना हो, ना आपके पास इलामिया हो, ना बयानिया हो, ना नजरिया हो, जब कुछ ना हो तो फिर आपके पास पैसा हो, आप एस्टेब्लिशमेंट को खिलाएं, एस्टेब्लिशमेंट आपके इशारों पर फिर वो काम करवाए जो फिर कौम के लिए भी नुकसान दे और आपके लिए भी नुकसान दे। अवाम किसी भी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, नवाज शरीफ को और इनके चमचों को। और ये इस तरह की उच्च हथकंडे इस्तेमाल करके किसी भी तरह यहाँ पर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को हरा नहीं सकते। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है और यहाँ पर ये ऐसा समझ लें कि हार नहीं जा रहे हैं, ये जीत बिल्कुल नहीं सकते। और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब यहाँ से जीत रहे हैं और उनकी इस जीत को देखकर ये इस वक्त जो है ना वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और बुखलाहट का शिकार इनको होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिफर की सिफर है। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जहाँ पर जो भी खुशी होती थी, गमी होती थी, ये जाते थे और जाकर यहाँ पर शिरकत करते थे लोगों के दुख सुख में, ये उनका काम था। और ये अचानक से सामने आए और आकर यहाँ पर कैंपेन शुरू कर दी। जब देखा कि कैंपेन में अब नाकामी हो रही है तो पुलिस को इस्तेमाल करना अपने मुखालफिन के ऊपर शुरू कर दिया। तो ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आपके अंदर दम खम है
तो आप क्या करें, मुकाबला करें किसी का मैदान में उतर कर, ये गुंडागर्दी ना करें जो आप इस वक्त कर रहे हैं। और इस गुंडागर्दी के ऊपर जो है ना वो हमेशा अफसोस ही रहेगा, और अफसोस करना भी चाहिए। ये ऐसा समझ लें कि जिस तरह से कल वो पीटीआई के लोग निकले और उनको डंडे बरसाए कि वो जहां पर भी निकलते थे ऊपर से उनको डंडा जो होता था वो तलाश करता था और उनको लगता था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको मुकाबला करना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। जब आप मैदान में उतरे, आपका सामने मुखालिफ खड़ा है, आपके पास इलामिया बयानिया जो कुछ भी है और वो सामने रख कर आ जाए। ऐसा तो नहीं कि आप पुलिस को इस्तेमाल करें कि यार ये मेरा मुखालिफ है, इसको कुचलें, इसको डंडे मारें, इसको सोटे मारें, इसको जेल में डालें। अगर ये जेल में न गया, इसको डंडे और सोटे ना पड़े तो मैं हार जाऊंगा। तो इससे आप किसी भी सूरत जो है ना वो नहीं जी सकते, बल्कि आप इससे मजीद जो है ना वो अवाम की नज़रों में भी जलील हो रहे हैं, और दूसरा मजीद जो है ना आप जलील होते जाएंगे और शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे आप इसी तरह से हारते ही रहेंगे। हाँ, बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब की कंपेन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। जब से 300 उलमा कराम ने उनकी हिमायत का ऐलान किया है तो वहाँ पर ऐसा समझ लें कि नक्शे सियासत का चेंज हो गया है। क्योंकि आप देखें कि हर मस्जिद के अंदर उलमा कराम यानी जिन्होंने बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब की हिमायत की वो जुमा पढ़ाते हैं और उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो फिर जब वो उनको दावत देते हैं कि सर आपने इस मरतबा जो इलेक्शन वोट है इलेक्शन के दौरान तहरीक लबैक पाकिस्तान को देना है, तो इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो कंपेन है वो मजीद स्ट्रांग हो जाती है। जब वो स्ट्रांग होती है तो इनको इसी चीज़ का तो खौफ है कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि जब जुमा नमाज के ऊपर तमाम पार्टियों के लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ पर जो बैठा हुआ शख्स होता है, जो आलिम दीन होता है, अगर वो सही तरीके से लोगों को गाइड करे तो वो उनकी जो बात होती है वो लोगों को लगती भी है और असर भी रखती है। अगर कोई समझाने वाला अच्छे अंदाज में उसको समझाए तो ये वो खौफ है जो इनको सताया जा रहा है और इनको हार का खौफ है। और देखना ये कि क्या ये वाकई तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबा पाएंगे या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त नाज़रीन हो रही हैं, और देखना ये है कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ से जीतेगी या तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ क्या होता है। अगर यहाँ पर यही सलूक रहे, अभी तो ये 10 दिन से कम का अब जो है ना वो वक्त रह गया है, तो ये इस तरह के उच्च हथकंडे इस्तेमाल करें। हो सकता है कि इलेक्शन डे को ये गुंडागर्दी करें। और गुंडागर्दी किस तरह से कि ये देखें कि जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अपना रश है लोगों का, या उन पोलिंग स्टेशन पर के यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान विन कर रही है, विनिंग पोजीशन में है, तो उनको ये स्लो कर दें या उनको बंद करा दें पुलिस के जोर पर। तो ये भी चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों से भी क्या करना है, परहेज करना है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। क्योंकि अगर ये चीज़ें वहाँ पर हो गई तो फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान वहाँ से शिकस्त खा सकती है। ये जितने भी लोग हैं इनको चाहिए कि ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि जहाँ पर आपको नजर आए कि आप लोग जीत रहे हैं लेकिन आपको हराने के लिए बहुत से जो है वो तरीके क्या हैं कि आपकी उन पोलिंग्स को जिन इलाकों के अंदर आप मजबूत है, आपका गाढ़ा है, उनको ये स्लो कर देंगे। जो जब स्लो करेंगे तो साफ ज़ाहिर जहाँ पर 1500 वोट कास्ट होगा वहाँ पर 700 वोट कास्ट होगा। जब 700 वोट कास्ट होगा तो आपका जो मुखालिफ हरीफ है उसको फ़ायदा पहुँचेगा और इस तरह से वो आपका वोट कम हो जाएगा और वो जीत सकते। ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनको देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए और बताना चाहिए कौन को यार ये मसले हैं। और वो कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हुए ये उनका हक बनता है कि वो अपने अभी से जो पोलिंग एजेंट है वो एक फोर्स तैयार की जाए और फोर्स तैयार करके वो लोगों को बताएं कि यार ये मामला है, आप जो है ना वो इस तरह से काम करके अपने लोगों को तरबियत दें कि यार आप इस तरह से काम करें। आपने इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है कि इलेक्शन डे वाले दिन ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि वो आपके लिए बैड होगा, बुरा होगा। क्योंकि इससे आपके ऊपर ही असर पड़ेगा। जो आगे बैठे हुए लोग हैं फिर वो आगे पीछे मामलात करके जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने क्या करना है, खासा ख्याल रखना है। ये नाज़रीन तमाम वो चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, डेवलपमेंट जो है ना वो अरूज पर पहुँच चुकी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त मैदान में मौजूद है और वो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में मैदान लड़ रही है। और देखना यह है कि वो इसमें कितनी हद तक जो है वो कामयाब होते हैं और कितनी हद तक वो नाकाम होते हैं।
ये तमाम चीज़ें जो चंद दिन बाकी रह गए हैं आपको नज़र आ जाएंगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई बैरिस्टर साहब के हवाले से। इस हवाले से जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।